और वहाँ अंबानी के लड़के की शादी में जाने का टाइम है। मणिपुर में नहीं जा सकते, हाथरस में नहीं बोल सकते, क्या वो विदेश में? क्यों गए अखिलेश यादव जब मर कहता अंबानी अंबानी से देश चलता तो फिर क्यों गए मैं खाने के लिए? क्यों गए? किसी ने कार्ड दिया था? अखिलेश भी जाए। ये तो वही वाली बात हो गई, थूक के चाटने वाली बात। अरे भक्तों के जीजा के बेटे की शादी है। जहाँ से गुटखा की प्रचार की जाती है उन लोगों पे रोक क्यों नहीं लगाते हो? सराम में का झूठ किसी के जान लेना, किसी जान ले लो किसी आम आदमी की। आपको बोला जा रहा है कि पियो, अगर उसको कोई कैंसर हो गया तो क्या करोगे? तो आपको बोला जा रहा है पियो, आपकी मर्जी, आप मत पियो, आप दूध पियो। आप क्यों नहीं पी रहे हो? पढ़े लिखे हो, दूध पियो। तो चोर का नाम केजरीवाल है। क्या चोरी किया आपका? ये बताओ उसने क्या धांधलेबाजी करी? क्या धांधलेबाजी? क्या शराब में धांधलेबाजी नहीं? क्या शराब कहाँ चल नहीं रहा? यूपी में शराब बंद है। एक की बात हो रही भाई, ये बताओ क्यों यूपी देश में नहीं है? एक बात बताओ, पिंक ठेके क्या एक पैक कहाँ फ्री है यूपी, मुझे बता दो। अरे अगर शराब फ्री दे करके और चीज शराब फ्री दे करके और सब चीज में आपको छूट दे रहा है तो क्या गलत है? ये बताओ। शराब में भी छूट? शराब में का झूठ किसी के जान लेना, किसी जान ले लो किसी आम आदमी की। आपको बोला जा रहा है कि पियो, अगर उसको कोई कैंसर हो गया तो क्या करोगे? तो आपको बोला जा रहा है पियो, आपकी मर्जी, आप मत पियो, आप दूध पियो। आप क्यों नहीं पी रहे हो? पढ़े लिखे हो, दूध पियो। तो शराब पे लिखा हुआ होता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, गुटखा पे लिखा हुआ होता है तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी आप खाते हो ना? आपको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है क्या? हम तो नहीं खाते। तो उसी तरह शराब पे फिर सवाल तो भाई दूसरे भाई भाई के लिए बात उठा रहे, दूसरे वाले के लिए उठा रहे ना भाई। दूसरे गुटखा पे भी सवाल करो, महंगे करो ना, राशन पानी जैसे बात करते हो, गुटखा पे भी सवाल करो। सारी बात एक तरफ। ये बताओ पिंक ठेके सही हैं? पिंक ठेके मैं सही तो कहता हूँ नशा का कोई चीज सही नहीं है। जहाँ से गुटखा बन रहा है, जहाँ से गुटखा की प्रचार की जाती है उन लोगों पे रोक क्यों नहीं लगाते हो? आज केजरीवाल पे वही तो बात कर रहे हैं कि केजरीवाल लालच दे रहे, एक के साथ एक फ्री। जो एक पी रहा था वो दूसरे भी ले रहा, 2 दिन तक टुल। देखो कोई भी चीज ना जो नहीं पीने वाला होगा, हमें तुम 10 भी फ्री दे दोगे तो हम नहीं पियेंगे। हमें 10 भी फ्री दोगे। कंपनियां एक के साथ एक फ्री करती है तो लोग ज्यादा लेते हैं ना। तो आप फंडा मार्केटिंग का है। तो अच्छा, तो ये 5 किलो की राशन फ्री दे रही थी, इसका मतलब है देश की जनता इसके 5 किलो राशन में फंस गई थी। ये मोदी जी के। अरे तो क्यों नहीं फंसेगी? जब लोगों को फायदा मिलेगा, ये तो सत्य है। तो दोनों स्कीम को गलत बोलो तुम। तो फिर तुम राशन की तरह दारू भी फ्री, ठीक है? दोनों राशन के बराबर है दारू। इसके राशन के गलत किसी गरीब को अगर मिल जाए तो घाटा हो जाएगा क्या? राशन फ्री, दारू फ्री में दे दी क्या? सबको जबरदस्ती दी थी? फ्री तो दारू फ्री, जबरदस्ती दी थी। सबको दे दो ना, सारे घट्टे लगा, राशन की जरूरत क्या पड़ती है? दारू से मौत होती है, राशन से जिंदगी मिलती है। दारू के लिए जबरदस्ती की थी गवर्नमेंट ने। जब स्कीम कोरोना के बाद जब ठेके खोले थे ना, सबसे पहले ठेके ही खोले हैं। और लोग बाग है ना, नहीं कोरोना में ही खोल दिए। 15 किलोमीटर की लाइन लगा के खड़े हुए थे। तब नहीं ना शर्म आई पीने वालों को? तब तुम आज सुबह बहन को कच्चा पहन के सुबह सुबह लाइन में खड़े हुए हैं, तब इन्हें शर्म नहीं आई? जब फ्री में दे रहा है। यही तो सवाल उठा रहे कि दारू फ्री कर दी, दारू बंटवा दी, यही तो सवाल है इनका। तो वही तो सवाल भाई साहब ऐसा है, हर गवर्नमेंट का अपना फंडा है। अच्छा, हर गवर्नमेंट का अपना फंडा है किसी चीज को चलाने का। अब सोचने की बात ये है कि अगर उसमें केजरीवाल ने पैसा लेके ये धंधा दिया था तो उस पर नाबूद करो। आप 2 साल होने पे आ गए, साबित कितना केस? अभी तक किसी पर कोई साबित नहीं है। कभी ईडी उठा लेती है, कभी सीबीआई उठा लेती है, कभी कोई उठा लेता है। अरे तुमने मजाक बना रखा है क्या हिंदुस्तान के कानून का? तुम रखवा रहे हो। अब एक बात और बोलूँ इनसे भाई साहब से, आप पे अमेरिका घूमने का टाइम है, रखिया और वहाँ अंबानी के लड़के की शादी में जाने का टाइम है। मणिपुर में नहीं जा सकते, हाथरस में नहीं बोल सकते, क्या वो विदेश में? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अंबानी के बेटे की शादी में जाने। बंगाल में नहीं बोलोगे? बोलेंगे। क्यों नहीं बोला? बंगाल में क्यों नहीं बोला? एक मिनट, कौन सा राहुल गांधी ने क्या बोला? इनके राहुल गांधी ने बोला अंबानी के बेटे की शादी में जा रहे हैं। क्या लगता है इनका भविष्य क्या गया? जब उसकी बुराई करता तो क्या गया इनका भविष्य? इनके लोग क्यों गए अखिलेश यादव जब मर कहता अंबानी अंबानी से देश चलता तो फिर क्यों गए मैं खाने के लिए? क्यों गए? किसी ने कार्ड दिया था? अखिलेश भी जाए। ये तो वही वाली बात हो गई, थूक के चाटने वाली बात। ये तो वही वाली बात है। सुनो, अभी अखिलेश गए थे, आपने न्यूज देखी? मोदी जैसे पहुंचे ना। अभी आपने न्यूज देखी? न्यूज में देखा अंबानी है ना, कोई सोनिया गांधी के घर गया था निमंत्रण देने, दोनों में तो कोई नहीं गया। तुम लोग अंबानी देखो,
मिनट अरे राहुल नहीं गए। अंबानी, एक मिनट भैया, अगर अंबानी अडानी ऊपर गए हैं ना, तो ऐसा नहीं कि अंबानी अडानी देश चला रहे हैं। अंबानी अडानी अपना मेहनत करके, पहले भी बिजनेसमैन थे, आज भी बिजनेसमैन करके, सुनो, बिजनेस करके आगे गए हैं, सुनो। और जिस दिन राहुल गांधी, अरे एक मिनट, जिस दिन राहुल गांधी मेहनत करेंगे उस दिन वो भी आगे जाएंगे, ठीक है। नहीं, वो कह रहे अंबानी की शादी में राहुल नहीं गया, पीएम गए। राहुल, हाँ तो राहुल कुछ नहीं बोल देते, वहाँ भी जाकर के हरकत कर लेंगे, कौन जिम्मेदार बनेगा बताओ मुझे। बात ये है, भाई साहब कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी देश चलाते हैं। देश चलाने ही बोला मैंने। ये बोल रहे हैं यार, मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, तुमसे नहीं बोल रहा। अडानी और अंबानी देश चला रहे हैं, तो फिर अंबानी अडानी को प्रधानमंत्री बनाओ ना। मोदी को तो चुन रखा है, जो देश ही चलाना है। तो आपने बोला है, आपने कहा कि वो देश चला रहे हैं। वो अंबानी अडानी में कैसे देश चलाएगा? वो तो बिजनेसमैन है, बिजनेस करके टैक्स भरता है। टैक्स भरता कि नहीं भरता, तुम बताओ मेरे को। कितना टैक्स भरा अक्षय कुमार ने? उसने 800 करोड़ का टैक्स भरा है। अगर वो टैक्स ना होता तो सुनो, अब मैं जब ऐसी बात आई है ना, इनने 2-2 लाख और 10-10 लाख ले गए या करोड़ ले गए, टैक्स है ना, ले गए अपने नाम रोशन। विप्रो के मालिक को जानते हो? प्रेम अजीम जी को जानते हो? प्रेम अजीम जी को जानते हो? विप्रो का मालिक, नाम नहीं सुना होगा तुमने। अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी। कोरोना काल में सबसे ज्यादा टैक्स लिया था, सबसे ज्यादा टैक्स लिया था। बिल्कुल देते हैं। पर पेपर में एक बार नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि दूसरी काटते थे। और अगर इसने ये यहीं का लड़का, क्या नाम है अपना, अक्षय कुमार, 5 करोड़ टैक्स दे दिया तो वैसे टेलीविजन और पेपर वाले नंगे ना। उनका भी आता है, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत है। कौन इज्जत करता? अजीम प्रेम जी की। अरे अजीम प्रेम जी की इज्जत दानदाता है इस देश के। देश के बड़े दानदाता है। एक छोटी सी न्यूज दिखा दी कि अजीम प्रेम जी ने, है ना। दानदाता तो इन्हें मैं बता दूं, देश के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले रतन टाटा जी हैं। उनके मुकाबले आज तक देश में किसी ने दान नहीं दिया। वो अपनी कमाई का 60% दान करते हैं। उनके मुकाबले जो देश के लिए जितना काल में जो काम करा, किसी पार्टी ने नहीं करा, किसी सुनोगे, सबसे बड़े हैं। सुनोगे, अडानी और अंबानी पे जितनी दौलत है ना, दोनों पे मिला के टाटा उतना दान दे चुका है हिंदुस्तान के लिए, है ना। पर आज उसका पेपर में नाम आता है? नहीं आता। अडानी अगर 50 रुपए दे देता तो नंगे नाचते हो, नंगे नाचते हो। अरे कभी कभार दे दिया, जबकि अडानी और अंबानी, अगर वो भी तो काम है, एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो, तो उससे दुश्मनी कैसी? कांग्रेस के नेता भी जाते हैं। हाँ। इंटरव्यू पढ़ा था, किसी पत्रकार ने इंटरव्यू लिया कि आप बिजनेसमैन हो। टाटा से बोला था, तो टाटा ने कहा था मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ भाई, मैं हूँ उद्योगपति। बोला बिजनेसमैन होता 100 रुपये लगा के 10,000 कमाता है, वो होता बिजनेसमैन। बोला मैं हूँ उद्योगपति, उद्योग लगाता हूँ, हिंदुस्तान की जनता को नौकरी देता हूँ और देश की तरक्की में योगदान देता हूँ। वो भी अडानी अंबानी भी तो कर रहे हैं ना, वो नहीं नौकरी दे रहे। अरे भाई साहब, बस उसे इतना मत गाओ, ठीक है। तब अब क्या गलती हो रही है? गलती है ना, गलती है ना। आज आप मीडिया फोन देख लो, इंस्टाग्राम पे वीडियो और तुम्हारे फेसबुक पे अंबानी और अडानी की लड़के की शादी की बात चल रही है 3 महीने से साला। अरे शादी नहीं हो गई, क्या हो रहा है? कर करूँ का पूछेगा। और शादी से पहले टैक्स वो बढ़ा दिए, अपना रिचार्ज बढ़ा दिए 20 से लेके 40%। अबे शादी तू कर रहा है कि हम कर रहे हैं? या तो ये जो भक्ति लोग हैं ना, उसके मामा है, बात कर रहे हैं, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली कि भाई इस टाइम पे तुमने ये क्यों बढ़ाया। अगर कोई और बढ़ाती जाता है, सब नहीं बढ़ाई यार, उसने थोड़ी बड़ी, सबने। जब एक दूध कहाँ से बढ़ता है? दूध का रेट सबसे पहले बढ़ाता है अमूल, तब ये तुम्हारे छोटे मोटे क्या नाम है डेयरी वगैरह कम। स्टार्ट किसने किया? अमूल ने करा स्टार्ट। तो क्या स्टार्ट अमूल ने करा पहले? हाँ तो बढ़ाए सबने ना। अमूल तो सरकारी कंपनी है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो भी गुजरात की कंपनी है। गुजरात की। जब एक बढ़ाएगा तो दूसरा बढ़ाएगा। रिलायंस ने बढ़ाया उसमें रिचार्ज में पैसा, तो उन्होंने ही बढ़ा दिया, वो वीवो ने और तुम्हारे सबने बढ़ा दिया। तो स्टार्ट कराना कोई तो इसी टाइम पे स्टार्ट करना वो जरूरी। लागत जब बढ़ेगी तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। लागत की बात बताओ, आज मैं छोटा सा सवाल पूछ के जा रहा हूँ। लोग बाग जो चीज बनाते हैं उसका प्राइस तय करना उनका काम है। अगर ये मैं मोबाइल बनाता हूँ तो इसका रेट तय करना मेरा काम है। और रिलायंस अगर वो नेटवर्क दे रही है तो प्राइस बढ़ाना उसका काम है, ठीक है।
अगर किसान खेती करता है तो उसे उसकी मूल्य का गवर्नमेंट क्यों तय करती है? उसे क्यों नहीं हक है कि भाई हम 1 मिनट भाई कि किसान ने ये गेहूं या चना ये उपजाया तो उसका मूल्य वो तय करेगी। गवर्नमेंट पहले ही तय कर देगी 2200 रुपये गेहूं मिलेगा, 1400 रुपये सरसों मिलेगी। तुम कौन हो भाई? अगर तुम इतने ही वो हो हिंदुस्तान की जनता के वफादार तो इन लोगों से नहीं क्यों नहीं कहते कि तुम आंख मीट के बढ़ाई चले जाते हो? उन पर तो रोक होनी चाहिए, पर नहीं। किसान जो दिन रात मेहनत करेगा, बारिश में पानी में मरेगा, उसका मूल्य तुम तय करोगे क्योंकि तुम पर क्यों कि लोग बात कहते हैं उनके चेहरे तो इसलिए करते हैं ताकि इससे कम ना बेच पाए कोई। सरकार तो इसलिए तय करती है ना, एमएसपी इसलिए करती है। कहीं ऐसा ना कि इससे कम। एक बात मैं आपको बता दूं, 2200 रुपये का मूल्य तय हो गया आपका। अगर फसल में थोड़ा सा भी दाना में पानी लग गया उसका क्या होता है? देखा है, खरीदने वाले नहीं मिलते। किसान ने तो मेहनत तब भी पूरी की है, उसे क्या मालूम था कुदरत की मार होगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अडानी के लौंडे की शादी उठा रखी 3 महीने अरे भक्तों के जीजा के बेटे की शादी है। यार तो आप भागो ना। नहीं भाई, मैंने आपसे कही ये लाज सवाल है। चमचों को रोको, चमचों को रोको। जीजा वीजा क्या क्या क्या, ये तो अच्छी बात है आपकी।